सभी को जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए। प्रभु ने फिर से मौका दिया कि हम आपके बीच में प्रभु का वचन को बांट सके। तो आज हम वचन का मनन करने के लिए निकाल लेंगे प्रेरितों का काम, उसका 9 अध्याय 1 से लेकर के 22 पद तक। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। बड़े ध्यान से इन वचनों को सुनिएगा। मैं आप लोगों के लिए पढ़ने जा रही हूँ। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वे उसका हाथ पकड़ करके दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, तब ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय से सुना है कि उसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जाति और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं उससे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रख कर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आँखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा। उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने से हम सभी को आशीष दे। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। देखिए, आज हम लोगों ने पढ़ा है प्रेरितों के काम 9 अध्याय। यहाँ पर देख रहे हैं कि तो पौलुस का नाम शाऊल से पौलुस परमेश्वर ने रखा होता है, जिससे उसका जीवन बचाया गया। यहाँ पर देखते हैं शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने के धुन में महायाजक के पास गया, वो क्या करता था? वो चेलों को के सताता था, मेरे प्रियो, है ना। और उससे जो आराधनालयों में थे ना, वो गया था चिट्ठी मांगने कि जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता, इस काम में लगा हुआ, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको क्या करे, बांधे और यरूशलेम में लेकर के आए महायाजक के पास। और फिर वो लोग क्या सताएंगे, है ना, उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे। इसलिए उनको क्या किया, उनको गया था बड़ा परिश्रम से उनसे आराधना में गया था ताकि वहां से चिट्ठी पाए, वहां से अधिकार पाए कि मैं उन लोगों को पकड़ सकूं, है ना।
तो इस प्रकार से वो चेलों को और जो लोग विश्वास करते कलीसिया के लोगों को सताता था, है ना। लेकिन जब वो उनका पीछा करने के लिए जाता रहता है, चिट्ठी लेने के लिए महायाजक के यहाँ जाते रहता है, रास्ते में दमिश्क में जब वो पहुंचता है, तब परमेश्वर उन्हें क्या करता है, प्रकाशन देता है, उसे दर्शन देता है मेरे प्रियो। और दर्शन से हमसे बातें करता है। क्या बातें करता है? और शाऊल वहीं पर भूमि पे गिर पड़ा और परमेश्वर ने पुकारा, हे शाऊल, हे शाऊल। और उसने कहा, तू मुझे क्यों सताता है? और उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है ना। वो बोलता है कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ करना है तुझे कहा जाएगा। और वहां पर यीशु परमेश्वर आज्ञा देता है कि अब तक तूने तो सताया है, लेकिन अब क्या कर, अब मेरी आज्ञा को मान, अब मैं जो तुझे बताऊंगा वही करना, है ना। वो सताने वाला व्यक्ति जो कलिसिया को घसीटता, मारता और लोगों को परेशान करता, बंदीगृह में डलवाने के लिए जा रहा था प्रार्थना पत्र लेने, वैसे मनुष्य को परमेश्वर पकड़ता और कहता, अब जो मैं कहूंगा वो तू करना। वो आज भी परमेश्वर वही है मेरे प्रियो। वो जिसको पकड़ता है उसको घोड़े पर से उठा करके गड्ढे में से निकाल के कंगूरे पे खड़ा करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो पापियों से प्यार करने वाला है और ना पाप से घृणा करता है, पापियों से प्यार करता है। कब किसका जीवन में प्रभु कार्य करे ये कोई नहीं जानता मेरे प्रियो, है ना। ऐसे एक देख रहे हैं कि कितना भयानक तरीके से सताने वाले मसीहों को उसका हृदय परमेश्वर ने चेंज किया, बदल दिया पूरी तरीके से। और वो क्या, और यहाँ पे हमने देखा है कि वो कितने दिन तक डर के मारे भूमि पे क्या हो गया, वो भूमि पर से गिर गया था, भूमि पर गिर गया था और उठा तो आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लोग उसे पकड़ करके लेकर गया और कम से कम 3 दिन तक वो ना देख सका, ना खाया ना पिया, और 3 दिन में वो फास्टिंग में बिताया मेरे प्रियो। प्रभु उसके जीवन में प्रभु इतना कार्य किया। और फिर जाकर के परमेश्वर ने हनन्याह नाम का, दमिश्क में एक हनन्याह नाम का चेला था जो कि उसी के डर से, उसी के उससे वो लोग सब लोग क्या है नहीं निकलते थे, अपने घरों में रहते थे। हनन्याह से परमेश्वर दर्शन देके कहते हैं कि छाओ, तुम उस दमिश्क के रास्ते में जो मुझे मिला था उस व्यक्ति के पास जाओ हनन्याह, और तुम गलील के सीधी जो नगर कहलाता ना, सीधी एक गली थी, उस गली में जाने के लिए प्रभु ने उससे कहा और कहा कि जाओ मेरा एक यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तीसरी तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। अब देखिए वो अंधा हो गया था और 3 दिन फास्टिंग रह करके क्या कर रहा, प्रार्थना कर रहा है। अब प्रभु यीशु परमेश्वर हनन्याह से बोल रहे हैं कि जाओ तुम उस थार सी सीधी गली में जाओ और उस पर क्या करो, हाथ रख के प्रार्थना करो ताकि वो देख सके, ताकि वो खा सके पी सके और उसका जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल सके। वो प्रभु के दास को, प्रभु को, अपने दास, अपने भक्त को, याजक को आज्ञा देते हैं कि जाओ तुम उसके पास जाओ और उसके जीवन में अपना क्या करो, हाथ रख के प्रार्थना करो, तब वो देखने लगेगा, है ना। प्रभु यीशु कैसे अपने दास की वैल्यू को प्रभु चाहता था। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर इस काम को कर सकता था क्या? परमेश्वर को जब पुकार रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर उसकी आंखें खोल सकता था ना। लेकिन यहाँ पर वो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर के दासों को, चेलों को और मसीह लोगों को सताता था। इसलिए शायद परमेश्वर खुद प्रभु अपने दास को उसके यहाँ भेजता है। और आज भी परमेश्वर अपने दासों को अपने लोगों के पास भेजता है, लोगों को वचन सुनाने के लिए, लोगों को मन फिराने के लिए, लोगों को चंगाई देने के लिए। आज भी परमेश्वर अपने लोगों को दर्शन देता है, भेजता है कि जाओ यहाँ प्रार्थना करो, यहाँ लोगों को वचन सुनाओ, यहाँ लोगों से। अभी मुझे देख लीजिए, मुझे ये अगुवाई मिला कि मैंने यह जूम मीटिंग शुरू किया आप लोगों के लिए। प्रभु आशीष दे, नहीं तो मैं तो ऐसा नहीं था, लेकिन प्रभु ने मुझे ये अगुवाई दिया। उसी प्रकार से हनन्याह को अगुवाई मिला, परमेश्वर ने दर्शन दिया, जहाँ उस दास के लिए तुम प्रार्थना करो और की आंखें खुल जाएगी। इसलिए था कि उसके जीवन में दासों की, प्रभु के चेलों की, प्रभु के लोगों के, भक्तों का वैल्यू को जान सके कि वो क्या है ना, उनके अंदर क्या सामर्थ्य है, प्रभु उनके जीवन से क्या काम करता है।
ये पौलुस को अच्छे से, शाऊल को अच्छे से मालूम हो गया जब वो हनन्याह गया उसके भीतर आते देखकर था। और क्या हनन्याह यहाँ लिखा है, तब वो उठकर गली में जो सीधी कहलाती है, 11 और 12 आयत हम पढ़ रहे हैं ना, यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि वो देखो वो प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नाम का एक पुरुष को भीतर आते और अब ऊपर आते देखा, ताकि फिर से दृष्टि पाए। और ये चीज को पौल उस दर्शन में भी देख रहा है कि हाँ, एक व्यक्ति मेरे ऊपर आया, हाथ रखा है और मेरे लिए प्रार्थना किया है और मैं चंगा हो गया हूँ। इस तरीके से परमेश्वर ने परमेश्वर अपने लोगों का आदर सम्मान को बढ़ाता है, अपने विश्वास को बढ़ाता है। मेरे प्रियो, पौलुस के जीवन में जो तुच्छ था, पौलुस अपने लोगों को, कलीसिया को सताता था, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वही दास जाकर उसके आंखों के लिए प्रार्थना करता है, प्रभु उन्हें छूकर चंगाई करता है। तो इसलिए परमेश्वर के लोगों का, दास दासी का हम जितना आदर सम्मान करते हैं, उतने हमारे जीवन में भी आशीष और सम्मान मिलते हैं। मेरे प्रियो, हम किसी भी दास के ऊपर उंगली या हम किसी को बुरा हम नहीं कह सकते हैं। किस जो प्रभु का सेवा करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, है ना, प्रभु का सेवा करने वाला दास दास होता है, दासी दासी होती है। इसलिए उनके प्रति हमें भूल करके भी उंगली नहीं उठाना चाहिए, भूल करके भी उन्हें हम बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो प्रभु हमसे उसका लेखा लेगा। वो प्रभु, यहाँ वचन में लिखा है कि तू कौन होता है जो अपने प्रभु के भक्तों पर उंगली उठाए। वचन में लिखा है ये कि तू कौन होता है अपने प्रभु के भक्तों पर उंगली उठाए, है ना। इसलिए हम याद रखना है, कभी भी प्रभु का, चाहे वो जैसे भी, उनका लेखा वो देंगे। उनका अपना पाप का जो भी अगर वो गलत करते हैं प्रभु में रह करके भी, तो प्रभु उनका खुद उनका लेखा लेने वाला है। लेकिन हमें अपने आप से किसी भी प्रभु के दास को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। प्रभु आप लोग को आशीष दे। यहाँ पर हमने देखा है कि अद्भुत तरीके से, किस तरीके से पौलुस का जीवन में परमेश्वर ने हृदय सताने वाले, मसीहों को सताने वाला हृदय को चेंज किया। और आगे हम पढ़ते हैं, इसी पौलुस ने परमेश्वर का, यीशु का प्रचार करने में लग गया। मेरे प्रियो, पढ़ेंगे 20 और 21 को, तो वहां पे लिखा है, और वह तुरंत आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। और अब सब जो सुनने वाले थे वो क्या हो गए मेरे प्रियो, चकित होकर कहने लगे, यह वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नाश करता था, और यहाँ भी इसीलिए आया है कि उन्हें बांध कर महाजों के पास ले जाए। लेकिन नहीं, वो तो क्या था, शाऊल था। अभी क्या हो गया, बहुत ही सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। मेरे प्रियो, ये पौलुस की गवाही है, वो जो लोगों को सताता था, और अभी वही प्रभु यीशु यही है, प्रभु परमेश्वर यही है बोल करके वहां के लोगों को, यहूदियों को, उनके मुंह को बंद करता था। क्योंकि पौलुस बहुत बड़ा ज्ञाता था मेरे प्रियो, वो बहुत बड़ा प्रीस्ट था, उसको सब यहूदियों के ग्रंथों और उनको सबको मालूम था। और इसीलिए वो कितना बुद्धिमान था, इसलिए तो सभी के मुंह को बंद करता चला और बता, यीशु बाइबल का प्रमाण दे दे करके लोगों को ये बताता गया कि यीशु ही क्या है, प्रभु है, वही परमेश्वर का पुत्र है। लोगों को ये बताता गया और प्रभु यीशु के लिए बहुत सारे, उसने बहुत ताड़नाएं सही, आगे उसने बहुत सारा दुख सहा केवल प्रभु के लिए। और हमने ऊपर पढ़ा था कि वो क्या करता था, परमेश्वर के लोगों को सताता था। और यहाँ हम देख रहे हैं कि वो प्रभु के लिए अब खुद सताया जा रहा है, प्रभु के लिए हर एक दुख दर्द सहने के लिए वो तैयार है और लोगों को अपना प्रचार देने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर इतना बड़ा बुरा मनुष्य को, इतना ऐसे सताने वाले मनुष्य को प्रभु ने जब छुटकारा दिया, तो हर हम और आपको क्यों नहीं वो छुटकारा देगा, चंगाई देगा, हमारा मन को फिराने वाला आत्मा की चंगाई क्यों नहीं देगा। पौलुस के जन्म में कार्य करने वाला परमेश्वर आज भी वही जीवित परमेश्वर है। हमें बस प्रार्थना दुआ करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा प्रभु आप लोग को आशीष दे। और हम देखते हैं कि पौलुस ने और भी बातें हैं। पौलुस है ना, बहुत सारे 13-14 पत्रियों को, मतलब बाइबल का पत्रियों जैसे हम पढ़ते हैं ना, कुरिन्थियों, इब्रानियों, रोमियो, ये सब 14 पत्रियों को सबसे ज्यादा बुक लिखने वाला प्रभु के चेलों में से तो पौलुस ही निकला। मेरे प्रियो, प्रभु ने उसे इतना अपने सामर्थ्य से, अपने आत्मा से भरा कि बहुत उसने बड़े बड़े कार्य किए। और
परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए और बहुत कार्य किया। उसने बहुत सारे बुक को लिखा और प्रभु ने उसे आशीषित करता और सामर्थ्य बनाता गया और अपने नाम का प्रचार के लिए उसे कैसे जो प्रयोग किया अपने राज्य के लिए, वही परमेश्वर आज भी है, वो हमें भी प्रयोग कर सकता है। मेरे प्रियो, प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोग को आशीष दे।